व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में सत्ता परिवर्तन पहला चरण होता है। तो माननीय जेपी जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन शुरू हुआ, एक कदम आगे बढ़ा, उन्होंने सत्ता बदल दी और ऐसी सत्ता बदल दी जिसके बदलने की किसी को कल्पना नहीं थी। एक जमाने में कोई ये सोच नहीं सकता था भारत में कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार कभी गिर सकती है। माननीय जेपी जी के नेतृत्व में चले आंदोलन ने श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को गिराया, सत्ता को बदल दिया। फिर आगे व्यवस्था बदलने का जो काम था वो अधूरा रह गया, क्योंकि जयप्रकाश जी समय से पहले चले गए, वो काम बिखर गया। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय जेपी जी का अधूरा काम और 1947 में जो अधूरा काम छूट गया क्रांतिकारियों से, जो पूरा होना चाहिए था, भगवान ने वही काम हमारी झोली में डाला है, भारत स्वाभिमान की झोली में डाला है। भारत स्वाभिमान इस अधूरे काम को पूरा करेगा और इस काम में पूरी तरह से सफल होगा, ऐसा मेरा संपूर्ण विश्वास है। और इस विश्वास के होने का एक और कारण है कि जब भी नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होता है जो सन्यासी है, जब भी नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होता है जो निस्वार्थी है, जब भी नेतृत्व किसी ऐसे आदमी के हाथ में होता है जिसको सत्ता की आकांक्षा नहीं, जिसको सिंहासन की आकांक्षा नहीं, जिसको पद की आकांक्षा नहीं, ऐसे नेतृत्व के साथ होने वाला आंदोलन हमेशा सफल होता है। उसको असफल करने की ताकत दुनिया में किसी में कभी नहीं रही है। तो अपना भारत स्वाभिमान का आंदोलन भी ऐसा ही आंदोलन है। अपने को सत्ता नहीं चाहिए, अपने को संपत्ति नहीं चाहिए, अपने को पद नहीं चाहिए, अपने को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। अपने को सत्ता, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए। अपने को तो एक और एक मात्र चाहिए कि भारत की गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, भुखमरी दूर हो, हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा वैभवशाली बने, सबसे ज्यादा समृद्धशाली बने, सबसे ज्यादा संपत्तिशाली बने, दुनिया के चरम पर भारत पहुंचे। जो 18वीं शताब्दी का भारत सारी दुनिया में सिरमौर था, अर्थव्यवस्था में सबसे आगे, शिक्षा में सबसे आगे, तकनीक में सबसे आगे, विज्ञान में सबसे आगे। 18वीं शताब्दी का भारत अगर इतना ऊंचा हो सकता है तो 21वीं सदी का भारत तो और ऊंचा हो सकता है। सत्ता के, पद के, प्रतिष्ठा के लोभ और लालच के बिना सारे देश के लाखों लाखों क्रांतिवीर जो भारत स्वाभिमान में जुड़े हैं, सेनानी बने हैं, ये जब लग जाएंगे, अपने संकल्प को, अपनी जिजीविषा को चरम पर लेके जाएंगे, मन में आत्मविश्वास लेकर आगे बढ़ेंगे कि हम इसको कर देंगे और सफल हो ही जाएंगे। ऐसे आत्मविश्वास और ऐसे संकल्प शक्ति से अगर हम बढ़ेंगे तो भगवान भी हमारी ही मदद करेगा और भगवान हमको जरूर आशीर्वाद देगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।